जी नमस्कार दोस्तों, मैं सरवन सर आप सभी लोगों को दिल से फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना के समय में आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये है कि निरंतर प्रयास हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचाती है। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक कछुआ और एक खरगोश रहता था। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खेलते थे, हमेशा रहते थे। एक दिन की बात है, एक दिन खरगोश ने कहा कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं और मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। और कछुए ने कहा मैं तो धीमी दौड़ता हूं। कछुआ धीमी गति के लिए प्रसिद्ध था और खरगोश तेज। खरगोश कछुए को हमेशा चिढ़ाते रहता था कि तू तो धीमी गति से चलता है। हमेशा उसे चिढ़ाते रहता था। तो दोस्तों कहा जाता है कि लगातार किसी व्यक्ति को कोसने से उसके अंदर की जो एनर्जी है वो एक फुट के बाहर आ जाती है। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा कि भाई, अगर मैं धीमी से चलता हूं, दौड़ता हूं, तो हम दोनों के बीच रेस हो जाए और देखते कौन सबसे पहले, कौन इस रेस में जीतता है, कौन इस रेस में सबसे आगे जाता है। खरगोश ने कहा, अच्छा रेस, वो भी हमसे, और तू? ये हो ही नहीं सकता। बोला, आप करके तो देखो। कछुए की बात मान खरगोश ने हाँ कर दी। उसी नदी से 1 मील दूर एक पेड़ के नजदीक वहां पे एक स्थान बनाई गई, नींव रखी गई कि यहाँ इस जगह पे जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो विजेता होगा। दोनों एक दिन बाद उस जगह पे आए और नदी किनारे से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। खरगोश तेज दौड़ता था वाकई में। वो जाते जाते बहुत दूर निकल गया। कछुआ धीमी गति से चल रहा था। जाते जाते जब कुछ दूर गया तो कछुआ तो धीमी ही चल रहा था। खरगोश ने देखा बहुत दूर तक उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसने कहा कि यार मैं कुछ देर आराम कर लेता हूं, उसके बाद जब कछुआ मुझे दिखेगा तो मैं फिर उससे आगे चला जाऊंगा। तो खरगोश वहां पे आराम करने लगा। आराम करते उसकी आंखें लग गई और वो सो गए। गहरी नींद में वो सो गए। कछुआ धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते हुए चलता गया और वो खरगोश से पहले उस जगह पे पहुंच गया। जब खरगोश की आंखें खुली तो फिर देखा वो दूर तक कहीं कछुआ दिखाई नहीं दिया। वो जी जान लगा के वहां से दौड़ा और उस पेड़ के नजदीक देखा तो वहां पे कछुआ बैठा था। वो देखा तो उसके होश उड़ गए। तो कछुए ने खरगोश से कहा, क्यों भाई, तुम तो बहुत तेज गति से दौड़ते थे, क्या हुआ? तुम्हारी गति को किस सांप ने सूंघ गया? बोला, भाई लेकिन तू हमसे पहले आया कैसे? बोला, भाई मैं निरंतर प्रयास करते रहा तो मैं इस जगह पे तुमसे पहले पहुंच गया, लेकिन तुमने निरंतर प्रयास नहीं किया, जिसके वजह से तुम आज असफल हो गए। माना कि मैं तुमसे तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन मेरा निरंतर प्रयास आज मुझे तुमसे विजय बना दिया, मैं तुम्हें हरा दिया। तो दोस्तों, बस ये हमारी जीवन भी उसी रेस की तरह है कि जिस तरह हम किसी काम को करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें अगर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो उस काम में हमें जरूर सफलता मिलती है और वो काम हमें अग्रिम मंजिल तक हमें ले जाती है। अगर कोई छोटा सा व्यक्ति 1,000 रुपये महीने का बचाता है और उसी पैसे को वो किसी म्यूचुअल फंड का SIP हो या चाहे कुछ भी हो, या चाहे वो शेयर मार्केट में उस पैसे को खर्च करे, 30 साल बाद उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो निरंतर हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।